वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार अली भुट्टो की सजाए मौत के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर समाअत। क्या आप अदालती मुआविन हैं? चीफ जस्टिस का रजा रबानी से इस्तफसार। अदालती मुआविन नहीं, बख्तावर और आसिफा भुट्टो का वकील हूँ, रजा रबानी की जानिब से यह जवाब दिया गया। यासिर मलिक इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, इस समाअत का हवाल बताइएगा। जी, साबिक वज़ीर आज़म जुल्फिकार भुट्टो की सजाए मौत के खिलाफ सदारती रेफरेंस की समाअत जो है वो इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो इस केस की समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत पर आर्टिकल 186 के स्कोप पर मुआवनत जो है वो तलब की थी और सुप्रीम कोर्ट ने केस पर मुआवनीन के लिए अदालती मुआवनीन भी मुआवनत के लिए अदालती मुआवनीन भी मुकर्रर किए थे। रजा रबानी जब रोस्टरम पर आए तो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आप अदालती मुआवन हैं, तो जिस पर रजा रबानी ने जवाब में कहा कि मैं अदालती मुआवन नहीं लेकिन बख्तावर और आसिफा भुट्टो का वकील हूँ। केस में फरीक बनने की दरख्वास्त जमा करवाई है। रजा रबानी की जानिब से ये कहा गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक हो गया, इस दरख्वास्त को देखते हैं। अदालती मुआवन जो है सलाउद्दीन अहमद, वो रोस्टरम पर आए और उन्होंने अपनी जो दलाइल है वो देना शुरू की है। उन्होंने कहा कि मेरी एहलिया नवाब अहमद कसूरी की नवासी है और अदालत फरीकैन से पूछ ले कि मेरी मुआवनत पर कोई एतराज तो नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि एहलिया ने एतराज उठाया है तो फिर बड़ा संजीदा मामला है ये। फारूक एसआई की जानिब से कहा गया कि जुल्फिकार भुट्टो के वर्षा को बैरिस्टर सलाउद्दीन पर एतराज नहीं। वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से ये कहा गया कि मेरे वालिद DGFSF और मसूद महमूद के भुट्टो केस में जो है वो उस वक्त वकील थे। दूसरी जानिब ख्वाजा हारिस ने यह भी कहा कि अगर मेरे ऊपर भी किसी को एतराज है तो वो भी बता दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप पर किसी फरीक को एतराज नहीं, आप फेयर हैं, इसका यकीन सबको है। मखदूम अली खान ने सैयद शरीफुद्दीन पीरजादा का खत जो है वो पढ़कर अदालत में सुनाया है। मखदूम अली ने ये कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो की बहन ने सदर मुमलिकत के सामने रहम की अपील जो है वो दायर की थी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने बाज़ाते खुद कोई रहम की अपील जो है वो दायर नहीं की थी। अहमद रजा कसूरी जब रोस्टरम पर आए तो चीफ जस्टिस ने उनसे इस्तफसार किया कि आपको जो अहमद रजा कसूरी हैं उन्हें चीफ जस्टिस की जानिब से बात करने से रोक दिया गया और ये कहा गया कि आप अपनी नशिस्त पर बैठ जाएं, पहले अदालत। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका यासिर। और लतीफ़ खोसा को देखकर बिलावल भुट्टो का रद्दे अमल सामने आया। उन्होंने कहा कि देखो देखो मुझे कौन नजर आया। बिलावल भुट्टो ने लतीफ़ खोसा को गले भी लगाया। आपको बता रहे हैं कि लतीफ़ खोसा को देखकर बिलावल भुट्टो का रद्दे अमल सामने आया। उन्होंने कहा कि देखो देखो मुझे कौन नजर आया। उन्होंने लतीफ़ खोसा को गले लगाया और लतीफ़ खोसा को देखकर बिलावल भुट्टो का ये रद्दे अमल सामने आया। सुप्रीम कोर्ट में PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम न करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। हमारे फ्रंट लाइन के तमाम उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए। वकील लतीफ़ खोसा ने यह कहा, हम आरओज़ को ये नहीं कह सकते कि किसी के कागजात मुस्तरद ना करें। हम आरओज़ को ये नहीं कह सकते कि किसी के कागजात को मुस्तरद ना किया जाए। हमें अभी तक जलसा करने की इजाज़त नहीं मिल रही। ये फॉरम सियासी मकासद के लिए नहीं है। चीफ जस्टिस का वकील से मुकालमा। चीफ जस्टिस ने मज़ीद कहा कि आपके इल्ज़ाम पर तरदीदी जवाब आ जाता है तो आप कहते हैं ये दुरुस्त नहीं। जिस पर वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि दफ़ा 144 लगाकर हमारे खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने चीफ जस्टिस से मज़ीद कहा कि हम हुकूमत नहीं सुप्रीम कोर्ट हैं, हम किसी की मुहिम नहीं चला रहे। चीफ जस्टिस की जानिब से मज़ीद कहा गया कि दफ़ा 144 और MPO सब के लिए होगा, सिर्फ PTI के लिए नहीं है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक PTI उम्मीदवारों के कागजात मंजूर होने की शरह 76% है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा। और PTI की बल्ले के निशान की बहाली से मुतल्लिक दरख्वास्त 10 जनवरी के लिए मुकर्रर कर दी गई है। 10 जनवरी को अब इस दरख्वास्त पर समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट से आपको अपडेट कर रहे हैं। PTI की बल्ले के निशान की बहाली से मुतल्लिक दरख्वास्त 10 जनवरी के लिए मुकर्रर कर दी गई है। जस्टिस मुजाहिर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ आईनी दरखास्तों पर समाअत आज होगी। जस्टिस मुजाहिर की दरखास्त पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच समाअत करेगा। तो जस्टिस मुजाहिर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ आईनी दरखास्तों पर समाअत आज होगी। जस्टिस मुजाहिर की दरखास्त पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच समाअत करेगा। तो जस्टिस मुजाहिर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ आईनी दरखास्तों पर समाअत आज होने जा रही है।
जस्टिस मुजाहिर की दरखास्त पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच समाअत करेगा। तो जस्टिस मुजाहिर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ आईनी दरखास्तों पर समाअत आज होगी और जस्टिस मुजाहिर की दरखास्त पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच इसकी समाअत करेगा। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अडयाला जेल में समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के बायस कोई कार्रवाई ना हो सकी। अदालत ने समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। आपको बता रहे हैं कि बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। एपलेट ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के लिए लार्जर बेंच का मामला। लार्जर बेंच के सरबराह जस्टिस शुजात अली खान 2 रोज़ की छुट्टी पर चले गए। जराये के मुताबिक लार्जर बेंच ने 9 जनवरी से ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत करनी थी। इस हवाले से मोहम्मद इशफाक से मजीद जानेंगे। जय इशफाक। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने एपलेट ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के लिए जस्टिस शुजात अली खान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया था, लेकिन अब जस्टिस शुजात अली खान 2 रोज की रुखसत पर चले गए हैं। यानी 9 जनवरी और 10 जनवरी को जस्टिस शुजात अली खान रुखसत पर होंगे और उसके बायस जो है वो केसेस की समाअत नहीं हो पाएगी और 11 जनवरी से जस्टिस शुजात अली खान दोबारा लार्जर बेंच को ज्वाइन करेंगे। तो इस सिलसिले में चीफ जस्टिस ने 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया था, जिसने 9 जनवरी से बाकायदा समाअत का आगाज करना था और ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर समाअत करनी थी। लेकिन अब चूंकि 2 रोज के लिए जस्टिस शुजात अली खान अवेलेबल नहीं होंगे और इस तरह से 11 जनवरी से इस हवाले से अपीलों पर समाअत का आगाज होगा, या तो इस मामले पर दोबारा नया लार्जर बेंच तश्कील दिए जाने का भी इम्कान है। जी, नया लार्जर बेंच तश्कील दिए जाने का इम्कान है। मोहम्मद इशफाक ने लाहौर से अपडेट किया, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। NA 242 शहबाज शरीफ के खिलाफ मसूद खान मंदोखेल की अपील मुस्तरद। शहबाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। तो NA 242 से शहबाज शरीफ के खिलाफ मसूद खान मंदोखेल की जानिब से अपील दायर की गई थी, जो कि मुस्तरद हो चुकी है और शहबाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। अब NA 242 से शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ सकते हैं। NA 129 से तहरीक इंसाफ के मियां अजहर के कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं और एपीलेट ट्राइब्यूनल के जज जस्टिस तारिक नदीम ने अपील मंजूर की है। NA 129 से भी तहरीक इंसाफ के मियां अजहर के कागजात मंजूर हो चुके हैं और एपीलेट ट्राइब्यूनल के जज जस्टिस तारिक नदीम ने इस अपील को मंजूर किया है। अपील दायर की गई थी और इस अपील को मंजूर कर लिया गया है। NA 129 से तहरीक इंसाफ के मियां अजहर के कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। वेलकम बैक। NA 223 बदीन जुल्फिकार मिर्जा और फहमीदा मिर्जा के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। आरओ ने जुल्फिकार मिर्जा और फहमीदा मिर्जा के कागजात नामजदगी नादहिंदा होने की बुनियाद पर मुस्तरद किए थे। आपको बता रहे हैं कि NA 223 बदीन जुल्फिकार मिर्जा और फहमीदा मिर्जा के कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं। आरओ ने जुल्फिकार मिर्जा और फहमीदा मिर्जा के कागजात नामजदगी दहिंदा होने की बुनियाद पर मुस्तरद किए थे। लियाकत राना कराची से हमें इस हवाले से अपडेट करेंगे। जी लियाकत राना। देखें, NA 223 बदीन 2 से डॉक्टर फहमीदा मिर्जा, उनके शौहर डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा और उनके बेटे हसनैन मिर्जा कैंडिडेट थे। आरओ ने नादहिंदा होने के बायस उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए थे। यहाँ तीनों ने सिंध हाई कोर्ट के अपील ट्रिब्यूनल में अपील दायर की थी। आज वकला के दलाइल के बाद अपील ट्रिब्यूनल ने फैसला महफूज किया था। अभी कुछ चंद लम्हात पहले उनकी अपीलों पर फैसला सुनाते हुए तमाम अपीलें मुस्तरद कर दी। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा और उनके दोनों बेटे हसाम मिर्जा और हसनैन मिर्जा ने सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर भी कागजात नामजदगी जमा कराए थे, वो भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। जी ठीक है। लियाकत राना में कराची से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।